यह कहानी जरूर सुनिए, आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहेंगे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक बच्चे ने 10वीं की परीक्षा 90% मार्क्स लाकर प्राप्त किए। पिता मार्कशीट देकर खुशी खुशी अपनी बीवी को कहा कि बना लीजिए मीठा हलवा, स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले ने 90% मार्क्स मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे भी बताएं, देखती हूँ। इस बीच बच्चा फटाक से बोल पड़ा, बाबा मम्मी को कहाँ रिजल्ट दिखा रहे हो? क्या वे पढ़ सकती है? वह तो अनपढ़ है। आंसुओं को साड़ी के पल्लुओं से पोंछती हुई माँ हलवा बनाने किचन में चली गई। यह बात पिताजी ने तुरंत देखा और माँ से बच्चे की कही हुई वाक्यों में जोड़ा और कहा, हाँ रे, वो भी सच है। जब हमारी शादी हुई तो कुछ महीनों के अंदर ही तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए हैं और एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं सके, चलो इस बार अबॉर्शन करा के आगे चांस लेंगे। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं, बाद में चांस नहीं, घूमना फिरना और अबॉर्शन में समझना भी नहीं। फिर तेरा जन्म हुआ तो अनपढ़ थी ना, वो अनपढ़ थी ना, तब तू पेट में था, तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने तेरे को स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक खूब दूध पिया, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसलिए सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी और किताबें बैग में भरकर फिर तुम्हारे शरीर पर कंबल तो ढक लेती ताकि तुम्हें ठंड ना लगे, और उसके बाद खुद सोती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वह रात रात भर जागकर वापस सुबह जल्दी उठती है और सुबह के काम पर लग जाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। वे तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी पर रहती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन आपकी माँ ने आज तक कभी भी स्वार्थ नहीं देखा, क्योंकि वह अनपढ़ है ना। वे खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ कम लिखे पढ़ी है, लेकिन किसी कॉलेज के प्रोफेसर से कम नहीं है। यह सब सुनकर बच्चा रोने लगता है और रोते रोते माँ से जाकर लिपट जाता है और बोलता है, माँ, मुझे तो कागज पर 90% मार्क्स ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक है। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD से ऊपर की भी डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में देख रहा हूँ। माँ एक डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर रहा हूँ। प्रत्येक लड़का लड़की जो अपने माता पिता पेरेंट्स का अपमान करते हैं, उन्हें बार बार अपमानित करते हैं, छोटी मोटी कारणों के लिए क्रोधित होते हैं, उन्हें सोचना चाहिए उनके लिए क्या क्या कष्ट सहे हैं उनके माता पिता ने। दोस्तों, आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को, पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक यू।